एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। घर पे सब ठीक ठाक? कैसा चल रहा है आप लोग का, मतलब लाइफ में क्या चल रहा है? स्टडीज़ एंड ऑल ये सब कैसे चल रहा है? वेल गाइस, आई मीन एज यू गाइस नो कि जो मेरी ईमेल आईडी है मैंने अपलोड की हुई है। सो जैसे ऐसे ही मैंने इंक्वायरीज़, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ शेयर करना हो, अगर आपके पास कोई बात करने के लिए ना हो या फिर कोई सजेशन चाहिए, सॉरी गाइस गला ख़राब है थोड़ा, सजेशन चाहिए कुछ भी हो, सो यू गाइस कैन ईमेल मी। मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे मेरे जो चैनल के अबाउट में होता है उसमें डाला हुआ है। तो आई मीन यार, एक लड़की है, एंड आई कांट, मतलब उसका नाम तो नहीं ले सकती। आई मीन स्टोरी सुन रही होगी तो मैम यार प्लीज़ यार अब प्रपोज करना बंद कर दो मुझे। आई मीन देखिए, आई एम यार, मैं आपको मैसेज पे भी मैंने बोल दिया है एंड रियल में भी बोल रही हूँ, स्टोरी पे भी, प्लीज़ प्रपोज करना बंद कर दो मुझे, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड पर्सन। सो प्लीज़, एंड जिस हिसाब से आप हैं मुझे लगता है कि यू आर सो मच बेटर पर्सन एंड यू डिज़र्व बेटर एंड आई एम नॉट बेटर फॉर यू। सो मतलब प्लीज़ मत करो प्रपोज, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी वरना। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी एनीथिंग, एनी डम थिंग यू कैन शेयर विथ मी, बात कर सकते हैं, जेन्युइनली फ्रेंड की तरह बिहेव कर सकती हूँ मैं आपके साथ, जैसे रहना मैं वैसे रह सकती हूँ आप लोग के साथ। बट प्लीज़ यार मैम, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ डोंट प्रपोज मी, बिकॉज आई एम नॉट, मतलब मैं प्यार करने वालों में से नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। सो आई एम सो सॉरी अगर बुरा लगे आपको तो, बिकॉज मैंने आपको एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार कह दिया है, बट अगेन कह रही हूँ मैं कि प्लीज़ डोंट प्रपोज मी, आई एम नॉट गुड फॉर यू एंड आई एम नॉट गुड फॉर, मैं प्यार टाइप की लड़की नहीं हूँ यार। सो प्लीज़, ओके, आई एम लिटिल बिट, आई एम नॉट ओके फॉर यू, यू डिज़र्व बेटर। मैं खुद से कह रही हूँ भाई, तुम डिज़र्व करते हो, बहुत बेटर डिज़र्व करते हो, एंड प्लीज़, सो या अब मत करना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जेन्युइनली रिक्वेस्टिंग यू। सो नाउ अभी हम लोग आते हैं स्टोरी पे। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो आर्या थी उसने अर्जुन से बातें होते की थी, एंड अर्जुन ने भाई अपनी सारी दिल की बात बता दी थी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एंड आर्या इज़ लाइक कि ओके फाइन, मेरी लव स्टोरी की नैया पार हो या ना हो, तुम्हारी नाव मैं किनारे पे लगवा के रहूँगी, समथिंग लाइक दैट। शी इज़ लाइक कि अब मैं प्रॉपर अर्जुन की हेल्प करूँगी उसको और खुशी को एक करने में। एंड इधर जो हमारी महर थी ना, उसने सारी बातें, मतलब आर्या ने महर को सारी बातें बताई थी, अर्जुन ने जो जो बातें बताई थी सब कुछ बताया था। एंड उसके बाद दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा रोमांस स्टार्ट किया था, मैंने फिर वहीं पे स्टोरी रोक दी थी, बिकॉज यार मुझसे रोमांस नहीं होता गाइस। मेरी गलती नहीं है गाइस, गलती मेरे मम्मी पापा की है, बिकॉज बचपन से आज तक उन लोगों ने रोमांटिक मूवीज़ देखनी ही नहीं दी हमें। इट्स लाइक कि नो बेटा, रोमांटिक मूवी हमारे लिए नहीं बनी, आई मीन तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम लोग ऐसी मूवीज़ नहीं देख सकते, एंड हमारी कोई गलती नहीं है इसमें गाइस। उन लोग का था कि तुम रोमांटिक मूवीज़ मूवीज़ नहीं देखोगे, लाइव देखो, मतलब मेरे मम्मी पापा को रोमांस देखो, दे आर लिटरली सो, मतलब बहुत पागल है दोनों एक दूसरे के प्यार में। एंड मैं चाहूँगी कि मेरा जो फ्यूचर पार्टनर हो, जो भी हो, आई डोंट केयर हो, मतलब कोई भी हो, मेरे मम्मी पापा की तरह होना चाहिए, बिकॉज ये जेनुअनली भाई इतने प्यार से और इतने तहज़ीब से बात करते हैं दोनों एक दूसरे से, आप करके, और इतना प्यार नज़र ना लगे। सुनाओ, आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। सो हमारी जो महर और आर्या थी, वो घर के किनारे मैंने एक कोने में, लाइट्स पूरे घर की ऑफ थी, बस थोड़ी सी लाइट जल रही थी, डिम लाइट टाइप की, वहाँ खड़े थे। एंड महर इज़ लाइक प्रॉपर धमकी दे रही थी आर्या को कि तुम मुझे टाइम नहीं दे पाती हो, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही हो, ना कॉल्स का रिप्लाई कर रही हो। एंड इट्स लाइक कि होता नहीं कि गर्लफ्रेंड्स लोग का क्या होता है, आई मीन जिसकी होगी उसको पता ही होगा कि हम सामने से जाएंगे, अप्रोच करेंगे उनको किस करने के लिए या फिर कुछ भी, मतलब रोमांटिक होने के लिए, तो भाई नखरे करेंगी, मना करेंगी कि नहीं नहीं करना है, नहीं करना है, मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एंड अगर हमने नहीं किया जस्ट फॉर 1 डे या 2 डेज़, दे विल बी लाइक कि तुम चीट कर रही हो मुझ पे, तुम किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो, किसी और के साथ ये सारी हरकतें कर रही हो, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रही हो, ये वो। भाई करें तो करें क्या, पागल हो जाएं? इसलिए गाइस, जस्ट डू इट, एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम जब अकेले पाओ, किस कर दो उसे।
सो नाउ हम लोग स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। डोंट भाई यार, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी गाइस। सो हमारी जो मेहर और आर्य थी, वॉल के किनारे थे। आर्य इज़ लाइक दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। एंड ये किस ना मोस्टली मेहर के साइड से थी। फुल अग्रेसिव होकर वो आर्य को किस कर रही थी, उसके लिप्स पे बाइट करना, सक करना, एवरीथिंग प्रॉपर अग्रेशन के साथ। और इधर जो हमारी आर्या थी वो भी उसके लिप्स पे फुल फोर्स कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस कर रही थी। बिकॉज दोनों बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले थे, सो टाइम स्पेंड करना तो बनता है दोनों का। किस करने के बाद दोनों किस ब्रेक करते हैं और दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। और जो हमारी आर्या है स्माइल करती है और कहती है, इतना मिस किया तुमने मुझे। जो मेहर थी ना वो कहती, शराब, मैं बस चेक कर रही थी, ये कोई और तो नहीं है, क्या पता इतनी लड़कियां तो हैं तुम्हारे आगे पीछे घूमने के लिए गांव में, कोई पसंद आ गई होगी तुम्हें। जो आर्या है ना कहती है, व्हाट, मतलब आगे पीछे मेरी लड़की घूम रही हैं। यार तुम जैसे जैसे कहती हो वैसे वैसे रहती हो। तुमने कहा प्रॉपर शर्ट्स के बटन बंद रखा करो, सेट के बटन बंद करती हूँ, और मैं स्लीव्स मोस्टली फोल्ड, क्या अनफोल्ड करके ही रखती हूँ, काम होता है तभी फोल्ड करती हूँ उन्हें। और किसी से मैं बात भी नहीं करती, किसी दूसरी लड़की तो देखती भी नहीं हूँ, एंड तुम मुझ पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। जो मेहर है ना, इट्स लाइक, हाँ तो नहीं लगा सकती इल्ज़ाम। और ना घूर के देखती है आर्या की तरफ। आर्या इज लाइक, हाँ क्यों नहीं लगा सकती, लगाओ, तुम्हारा फ़र्ज़ है लगाना, आई मीन इट्स गुड, लगाने चाहिए इल्ज़ाम। और अगर मैंने लगाया तो। और जैसी वाली लाइन सुनती है ना महर, भाई यार, गर्लफ्रेंड्स, झट से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड आगे की तरफ देखती है एकदम हर्टफुल वे में, एकदम आंखों में आंसू लेके देखती है और कहती है कि तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओगी अब, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, बस इतना ही प्यार है, यू नो, गो, तुम ना जाओ यहाँ से, तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी है। और ये बोल के ना वो आर्या को पीछे की तरफ पुश कर देती है और जाने लगती है। जो आर्या है ना महर का हाथ पकड़ती है एंड अगेन पीछे अपनी तरफ खींचती है, दीवार के साइड से अटैच कर देती है और कहती है, लिसन बेबी गर्ल, एक बात बताओ, हुआ क्या है? हुँ? जब से मिले हैं तब से सिर्फ गुस्सा कर रही हो, और तुम्हारा ये जो मूड है इतना क्यों बदल रहा है? किसी ने कुछ कहा? हुँ? कुछ हुआ है? जो महर है ना वो कहती, नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम ना बात ही मत करो मुझसे, जाओ यहाँ से, जाओ किसी ना किसी लड़की के पास चले जाओ, कोई ना कोई तो तुम्हें मिल ही जाएगी ना, इतनी लड़कियां तो हैं तुम्हारे गांव में पागल है तुम्हारे पीछे, जाओ यहाँ से। और ये बोल के ना वो कंटिन्यूअसली आर्या को ना धक्का दे रही होती है। एंड जो महर थी ना थोड़ा सा मतलब उसकी आंखों में आंसू भी गिरने होने लगे थे। एंड आर्या इज लाइक, उसको कुछ डाउट होता है महर पे कि क्या हुआ है इसको ऐसा। वो ना गुस्से में महर के जो दोनों हाथ थे वो वॉल से अटैच करती है और थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली वॉइस से कहती, महर स्टॉप इट एंड लुक एट मी यार, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा? देखो मैं नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रही हूँ ना, सो प्लीज़ नॉर्मली जवाब दे दो, मुझे पुरानी वाली आर्या बनने पे मजबूर मत करो, अंडरस्टैंड, जस्ट टेल मी ना, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? एंड जो महर थी ना शी इज़ लाइक, अपने पहले तो हाथ छुड़वाती है एंड आर्य को ना टाइटली हग कर लेती है। और यू नो क्यूटली कहती है कि तुम्हें इतने गुड लुकिंग होने की क्या ज़रूरत थी, हाँ? एंड सबको मुझे जो चीज़ पसंद आती है वही क्यों पसंद आती है?
तुम ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हो, अंडरस्टैंड? और तुम किसी दूसरी लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। जो आ रहा है पहले तो कन्फ्यूज़ होती है और कहती है ओके फाइन बाबा, मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूँगी, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बट ये तो बताओ हुआ क्या है? जो महर थी ना, वो हक ब्रेक करती है और बताने लगती है जो खुशी के साथ उनकी टीम आई है ना, उनमें एक लड़की है जो प्रॉपर फ्लैट हो चुकी है आर्या पे। आर्या की बातें कर रही है, आर्या को देखने के लिए पागलों की तरह बिहेव कर रही है। एंड खुशी ने बताया भी है कि वो महर की गर्लफ्रेंड, बट स्टिल कोई नहीं, गर्लफ्रेंड ही है ना, शादी तो नहीं हुई ना, ऐसा वाला मोटिव लेके चल रही है वो। एंड लाइन मारने के लिए प्रॉपर तैयार है वो। और ये बात सुन के ना जो आर्या थी ना, पहले तो हंसने लगती है, फुल हंसने लगती है। जो महर है उसकी तरफ देखती है और कहती है तो तुम इसलिए गुस्सा हो मुझ पे, इसलिए गुस्सा हो, मैं तो लड़की को जानती तक नहीं हूँ एंड आई डोंट इवन नो कि वो कौन है क्या है। वो तो मेरे लिए एग्जिट भी नहीं करती है एंड तुम उसके लिए गुस्सा हो, मुझे चिल्ला रही हो, डांट रही हो और रो भी रही हो। इतने कीमती आंसू तुम्हारे ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए बहा रही हो। बेबी गर्ल, तुम ना अभी बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई हो, तुम्हें पता है? यूर स्टिल अ बेबी। जो महर थी ना कहती नो, आई एम नॉट अ बेबी। बट तुम बताओ, अगर वो तुम्हें प्रपोज करेगी और मुझसे ज़्यादा अच्छी लगेगी तो तुम उसके साथ चली जाओगी? जो आ रही थी ना, ये बात सुनने के बाद ना, फर्स्टली महक की कमर पकड़ती है, अपनी तरफ पुल करती है और दूसरे हाथ से महक के फेस को पकड़ती है और कहती है पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ, तुम सिर्फ इकलौती लड़की हो मेरी लाइफ में और रहोगी भी। ओके, आई डोंट केयर कि सामने वाला कौन है क्या नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। हम्म? और अगर किसी और को ही पसंद करना है मुझे इस गांव में आके, तो तुम्हारे लिए क्यों आती है इस गांव में इतने पापड़ बेलने के लिए? टेल मी। चुटकी बजाते ही ना जाने कितनी मॉडल्स एंड बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, कोई भी हो, मेरे साथ डेट करने के लिए तैयार है। बट मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हारे सामने ना, तुम्हारे लिए ना, तुम्हारी फैमिली से लड़ रही हूँ ना। सो प्लीज़ ऐसे तो मत बोलो यार। आई जस्ट लव यू। ओके, और कोई नहीं है मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा, और आई प्रॉमिस कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई होगा भी नहीं। अंडरस्टैंड? और जो हमारी महर थी ना, ये बात सुनने के बाद अगेन रोने लगती है। एंड आर्या इज लाइक बाबा अब क्या हुआ? जो महर है ना कहती है कि मैं ना बहुत बुरी गर्लफ्रेंड हूँ, आई मीन हमेशा तुम्हें परेशान करती रहती हूँ, हमेशा रोने लगती हूँ। आई थिंक यू डिज़र्व बेटर। आर्या अपने सर पे हाथ मारती है कि भाई कैसी आइटम मिली है यार मुझे। अभी पहले एलिगेशंस लगा रही थी मैं किसी और के साथ हूँ, अब कह रही है मैं डिज़र्व बेटर करती हूँ। आई मीन व्हाट टाइप ऑफ गर्लफ्रेंड यू आर ब्रो? बट गाइस मैं बता दूँ, ये ना गर्लफ्रेंड्स के ना मंथ में एक बार मूड स्विंग्स होते ही होते हैं, सो प्लीज़ बी पेशेंस। उनकी सारी बातें बिल्कुल भी मत मानना, उनको ना मतलब फ़ील कराना जस्ट लाइक यू आर सो इन, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार में पागल हो उनके। जस्ट मेक देम फील स्पेशल, नथिंग एल्स। उनकी कोई भी बात मानना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़े से नखरे झेल लेना यार। आई नो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है बट स्टिल नखरे झेलने में क्या जाता है। सो जो आर्या थी, वो पहले तो महक के आंसू साफ करती है और कहती है ओके फाइन, आई नो कि तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हारे पता नहीं क्या हुआ है, बट लिसन, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। चाहे तुम कितना भी रो, कितना भी डांटो, कितना भी चिल्लाओ, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। ओके, एंड आई लव यू सो मच। अंडरस्टैंड? एंड जो महर थी ना, वो कहती ओके फाइन। एंड जो आर्या है कहती सो अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? जो हमारी महर है वो कहती यस, सब क्लियर हो गए। जो आर्या है कहती कि सो फिर कंटिन्यू करें? महर उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या? जो आर्या है कहती है कि वही जो बीच में भी छोड़ दिया था हम लोगों ने।
महर समझ आती है, बट फिर भी कहती क्या लड़ाई करना। आर्या ना पहले तो एक बार महर से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करती है, अगल बगल में देखती है अच्छे से, एंड दौड़ के जाती है महर के पास, और उसे वॉल से टाइटली अटैच करते हुए नेक्स्ट स्टेप उसे किस करने लगती है, फुल एंड प्रॉपर किस करने लगती है, उसके लिप्स को वाइट करना, सक करना, एवरीथिंग। एंड जो हमारी आर्या थी वो महर की नेक पे अपनी ग्रिप बना लेती है एंड उसे किस बैक कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को अगेन किस करने लगते हैं। हमारी जो महर थी वो फुली रिस्पॉन्स कर रही थी उस किस का। आर्या इज़ लाइक फुल मोड में थी, अब वो बिल्कुल भी रुकने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। आर्या इसकी लिप्स पे सक करने लगती है, बाइट करने लगती है। थोड़ी देर बाद आर्या महर के माउथ में गैप ढूंढ के उसके टंग को सक करने लगती है। एंड इधर जो हमारी महर है उसने एक हाथ आर्या के नेक पे रखा था एंड दूसरा हाथ ना आर्या के बालों में था उसका। और इधर जो आर्या है एक हाथ से तो उसने भाई महर की कमर टाइटली पकड़ रखी थी और उसकी जो कमर थी ना उस पर अपने हाथ घुमा रही थी, एंड दूसरा हाथ साइड में जो वॉल था वहाँ पे टाइटली महर को प्रेस करने के लिए पकड़ रखा था उसने। थोड़ी देर बाद जो हमारी आर्या है उसे किस ब्रेक करती है एंड सेम पोजीशन में ही ना महर को किस करते करते वो महर की नेक पे किस करने लगती है। सेम प्रोसेस, सक करती है, बाइट करती है, किस कर रही होती है उसकी नेक पे, या बोल सकते हैं कि हिकीज क्रिएट कर रही होती है नेक के दोनों साइड। और इधर जो हमारी महर है अपने आप पे फुल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि कोई साउंड ना निकल जाए, बिकॉज भाई गांव में ना छोटी सी भी आवाज़ बहुत फैलती है। सो अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में जो हमारी आर्या है बहुत ही प्रेस फोर्स के साथ बाइट कर रही थी, जिसकी वजह से महर अपने जो हैंड्स थे ना उसे अपने माउथ पे लगा रखा था कि आवाज़ ना निकले, ऐसा था। एंड आर्या इज़ लाइक फुल मूड में, मतलब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा था। सडनली ना किस करते करते जो महर है आर्या को फेस को पकड़ती है, अपनी तरफ टर्न करती है, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। जो आर्या है ना महर की तरफ देखती है और कहती है, यू नो आज मना मत करना प्लीज़। जो महर है ना घर में देखती है एंड घर में सब थके हुए थे, सुबह से काम वाम कर रहे थे, सब सो रहे थे। आर्या का हाथ पकड़ती है और खींच के उसे ना वहाँ से लेके जाती है, एंड आर्या भी चुपचाप महर के पीछे पीछे चली जाती है। एंड महर ना आर्या को ना खींच के घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ लेके जाती है, जहाँ बेसिकली एक रूम टाइप का था। एंड महर के घर के पीछे ना गाइस बहुत बड़े खेत होते हैं। सो वो रूम बेसिकली उसलिए बना था कि जैसे अगर कोई खेत में काम वाम हो रहा हो तो वहाँ उस रूम में बैठ के आराम से देख सकते हैं, या फिर खेत में काम करके आओ तो रूम में आके रेस्ट कर सकते हैं, वैसा रूम था। मैं चोरी चोरी आर्या को उस रूम में लेके जाती है, और जैसे ही लोग उस रूम में पहुँचते हैं ना आर्या सबसे पहले रूम लॉक करती है, और जैसे ही वो रूम लॉक करके पीछे टर्न करती है महर आर्या को ना किस करने लगती है। और हमारी जो आर्या थी वो भी महर को किस करने लगती है, उसकी कमर को टाइटली पकड़ के अपने साथ पुल करते हुए लेके जाती है। और वहाँ पे एक
चारपाई टाइप का बिछा हुआ था, वहाँ ले जाती है और दोनों उस पे बैठ जाते हैं। अभी भी कंटिन्यूअसली किस कर ही रहते हैं दोनों। किस करते करते जो हमारी आर्या है वो महक को उस पे लिटा देती है और खुद उसके बगल में आके लेट जाती है। एंड अगेन दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू करते हैं किस करना। आर्या किस करने करते करते ना महक की नेक के पास आती है और उसे किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद किस करते करते जो महक की साड़ी का पल्लू था ना उसे रिमूव करने से पहले ना वो महर की तरफ देखती है एंड महर खुद आर्या का हाथ पकड़ के लेके जाती है वहाँ पे एंड उसे रिमूव करती है। आर्या नेक्स्ट स्टेप बढ़े उससे पहले वो महर की तरफ देखती है और कहती है, आर यू श्योर हम ठीक कर रहे हैं? आई मीन अभी तुम्हारे भाई ने अप्रूव नहीं किया है। आई मीन हमें करना चाहिए कि नहीं? जो महर थी ना फर्स्ट आर्या के कॉलर को पकड़ के उसे अपने बहुत क्लोज करती है, उसके लिए छोटी सी किस करती है और कहती है, भाई ने ना तुम्हें बहुत पहले ही अप्रूव कर दिया है, बस ना वो कहने को तैयार है और ना ही तुम समझने को तैयार हो। और तुम दोनों की ये ना समझी में ना मुझे मत फंसाओ, ओके? आई जस्ट नीड यू एंड आई मिस यू सो मच। ये बोल के अगेन वो किस करने लगती है आर्या को एंड जो आर्या थी वो भी किस बैक करती है। थोड़ी देर बाद दोनों की किस ब्रेक होती है एंड जो हमारी आर्या है वो कंटिन्यूसली महर की नेक पे किस करते करते नीचे की साइड आती है उसके चेस्ट एरिया पे एंड उसका जो एक हाथ था वो महर की स्टमक पे मूव कर रहा होता है एंड स्लोली ऊपर आके उसके जो चेस्ट थी उस पर वो ग्रिप बना लेती है। और जैसे ही वो करते हैं महक की माउथ से आवाज़ निकलती है एंड जिसकी वजह से आर्य ऊपर आती है और कहती है, बेबी गर्ल अपना रूम नहीं है और ना ही अपना घर है, सो प्लीज़ कंट्रोल। तुम नहीं चाहती ना घर वालों को पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? सो आवाज़ मत निकालना, ओके? एंड ये बोल के वो अगेन महक की चेस्ट एरिया के पास किस करने लगती है और अपने हैंड्स मूव कर रही होती है नॉर्मली महक की स्टमक पे एंड ऑल ये सब। स्लोली वो ना महक को साइड में टर्न कर देती है जिसकी वजह से महक की जो पीछे का एरिया था वो उस आर्या के फ्रंट पे हो जाता है। महक के बालों को साइड करती है वो एंड पीछे से उसकी नेक पे किस करना, उसकी पीठ पे किस करना, स्लोली किस करते करते अपने हैंड्स को मूव कर रही होती है वो उसके स्टमक पे उसके चेस्ट पे एंड जो महर ने ब्लाउज पहनी थी ना उसके बटन्स एंड ऑल जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं आई डोंट नो, वो पीछे एक साइड थे। सो उन्हें किस करते करते एक एक करके खोलने लगती है एंड जैसे ही वो सारे बटन्स ओपन हो जाते हैं वो महर को अपनी तरफ टर्न करती है एंड नेक्स्ट स्टेप महर का जो अपर वेयर था उसे रिमूव कर देती है। और जैसे ही करती है ना जो हमारी महर थी थोड़ा सा शर्मा जाती है और अपने हैंड से अपने आप को कवर करती है एंड जो आर्या है ना उस हैंड्स को हटाती है और कहती है, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है, इससे पहले भी देखा है मैंने और अब तो मत शर्माओ यार। ये बोल के वो महर के हैंड्स हटाती है एंड अगेन किस करने लगती है उसकी चेस्ट एरिया के पास किस करना, सक करना। और जो हमारी महर थी अपने हैंड्स को अपने माउथ पर रख के अपने आप को फुल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी सी भी आवाज़ ना निकले। कंटिन्यूसली जो हमारी आर्या है इस प्रोसेस को 10-15 मिनट तक कंटिन्यू करती है एंड देन नेक्स्ट जो हमारी महर थी उसके जो भी उसने नीचे ड्रेसेस थी आर्या सब कुछ रिमूव कर देती है। नाउ महर इज़ विदाउट एनी ड्रेस एंड जो हमारी आर्या है
वो भी उसने जो कुर्ता पहन रखा था उसे रिमूव कर देती है एंड अगेन आके महक के पास लेटती है एंड उसे किस करने लगती है स्लोली। जो उसके हैंड्स से ना आ रही की वो नीचे लेके जाती है एंड महक की तरफ ना एज अ परमिशन मांगते हुए देखती है। जो महर है ना अपनी आंखों से एक इशारा करती है कि ओके एंड आर्या अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देती है एंड जैसे ही करती है ना, हाँ, हमारी आर्या अपनी मूवमेंट से स्टार्ट। महर आर्या को टाइटली पकड़ लेती है, अपनी ग्रिप टाइटली स्ट्रॉन्ग कर लेती है आर्या के शोल्डर पे एंड आर्या ना महर की तरफ देखती है एंड शी रियलाइज कि महर थोड़ी सी पेन में है। सो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो महर को किस करने लगती है एंड अपने हैंड्स के जो मूवमेंट थे आर्या के वो कंटिन्यूसली चल ही रहे थे। दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहे थे एंड आर्या इज लाइक फुल फोर्स के साथ महक के साथ इंटीमेट हो रही थी एंड थोड़ी देर बाद, करीब 10-15 मिनट बाद, आर्या अपने मूवमेंट्स स्टॉप करती है और इधर जो हमारी महर थी शी इज़ लाइक लंबी लंबी सांसें लेने लगती है बिकॉज फर्स्ट टाइम जो हुआ था बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही प्यार से था, बट ये वाला थोड़ा सा अग्रेसिव किया था आर्या ने एंड बहुत दिनों बाद भी था। सो महर आर्या की तरफ देख रही होती है, जो आर्या है वो भी महर की तरफ देख रही होती है, कहती है सो ओके। जो महर आर्या की तरफ देखती हूँ कहती है इतना अग्रेसिव क्यों होना था, हाँ कहीं जा रही हूँ मैं। जो आर्या है ना महर की तरफ देखते हुए कहती है मैडम मैं ना इतनी अग्रेसिव हूँ आपके सामने ना, बस थोड़ी सी शांत हूँ मैं एंड अभी तो बस स्टार्ट है, आगे आगे देखो पूरी रात बाकी है हमारे पास। ये बोल के ना वो अगेन महर को किस करने लगती है और एक हाथ से उसकी जो चेस्ट थी उस पर प्रेस करने लगती है एंड कंटिन्यूसली किस करने लगती है एंड किस ब्रेक करके ना वो नीचे की तरफ आने लगती है, किस करते करते नीचे की तरफ आ जाती है एंड देन अपने माउथ से वो किस करने लगती है उस एरिया पे, सक करने लगती है एंड हमारी जो महर थी ना शी इज़ लाइक उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या, ना आवाज़ निकाल सकती है ना कुछ कर सकती है। वो जस्ट जो चारपाई था कुछ भी बोलो उस पर उसने टाइटली अपनी ग्रिप बना रखी थी, उसे पकड़ के करीब 10 मिनट बाद अगेन आर्य ऊपर आती है महर के पास एंड उसके लिप्स पे किस करने लगती है अगेन। आर्य किस ब्रेक करती है और महर की तरफ देखते हुए कहती है आर यू ओके। जो महर थी ना अपना सर हाँ मिलाती है और आर्य की तरफ देखते हुए कहती है इतना जोश कहाँ से आता है तुम्हारे अंदर, हाँ दिन भर काम किया है तुमने। जो हमारी आर्या ना हंसने लगती है और कहती मैडम अभी तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में, और अगर सामने तुम हो ना तो जो मैं मर रही होंगी ना जिंदा हो जाऊंगी, यू नो समथिंग लाइक दैट। और ये बोल के ना वो अगेन हमारी महर को किस करने लगती है, उसके लिप्स पे किस करना, बाइट करना एंड उसके हैंड्स आर्या की पूरी बॉडी पे मूव कर रहे थे। हमारी जो महर थी वो भी आर्या के तो आपको पता ही गाइस अच्छी खासी बॉडी थी, जिम उम जाती थी तो उसके मसल्स वसल्स एंड एब्स थे, सो वहाँ पे मूव करने लगती है एंड अपने जो नेल्स थे उसे प्रेस करने लगती है आर्या के एब्स पे। थोड़ी देर बाद जो महर थी ना वो आर्या को धक्का देती है चारपाई पे एंड खुद उसके ऊपर आती है एंड कहती अब तुम लेटो एंड मुझे कंटिन्यू करने दो। ये बोल के वो आर्या की चेस्ट पे उसकी नेक पे एक किस क्रिएट करने लगती है एंड जो हमारी आर्या थी चुपचाप लेटी हुई थी एंड शी इज़ लाइक कि कंटिन्यू जो करना है करो, मुझे तो मज़े ही आएंगे। थोड़ी देर बाद जो हमारी महर थी आर्या की तरफ देखती है और कहती है अब बोलो
अब वो नहीं साहब बराबर। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। हम अपने कपल्स को थोड़ी सी प्राइवेसी देते हैं बिकॉज दे डिज़र्व प्राइवेसी। एंड नेक्स्ट पार्ट ना गाइस जो होगा वो नेक्स्ट डे से मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी बिकॉज आई कांट कंटिन्यू यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट ऐसा मत बोलो बिकॉज आई एम नॉट श्योर गाइज एंड आई एम नॉट अ वन वर्ड पर्सन गाय, आई मीन क्या बोल सकते हैं यार, मैं नहीं हूँ। सो मे बी मैं कंटिन्यू कर दूँ मैंने जहाँ से छोड़ा हो, या फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दूँ। सो प्लीज़ बी पेशेंस। एंड आज का पार्ट कैसे लगा मत ही बताना बिकॉज मुझे पता है तुम सबको अच्छा लगेगा, तुम एक नंबर के ठरकी लोग हो, एक नंबर के ठरकी लोग हो। सो स्टोरी कैसी लगी बताना। एंड बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय। और आज का दिन कैसा गया प्लीज़ बताना। अभी के लिए बाय क्योंकि जाना है मुझे कॉलेज। सो बाय गाइस।